तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट को, बिकॉज लोग समझ रहे थे कम से कम टेस्ट मैचेस में तो ये रहेंगे, लेकिन इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, इनको कप्तानी करनी नहीं बेसिकली अब, क्योंकि इनकी बैटिंग भी खराब हो गई थी, दिख ही रहा था बैटिंग इनसे हो ही नहीं रही। ये पीसीबी और बाबर आजम के बीच में जंग हो गई। पीसीबी देखो यहां पे सफर पीसीबी ही करेगी, बाबर आजम ने सफर नहीं करना, उसने जितना सफर करना था सफर कर चुका है वो। यहाँ पे विराट कोहली की जगह पे रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल इनके पास। रोहित शर्मा जब विराट कोहली भी हटे थे, आपको याद है 6-7 कप्तान बदल लिए थे आपने, 2 T20 वर्ल्ड कप आपके खराब हो गए, 1 एशिया कप आपका खराब हो गया, यही चक्रों में, यही ड्रामेबाजियों में। सामने क्रम पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज की सबसे बड़ी खबर अभी ही कुछ देर पहले निकलकर सामने आई है, जिसने क्रिकेट हलकों में एक नई हलचल मचा दी है, जिसके मुताबिक बाबर आजम ने अपनी कैप्टेंसी से यानी तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टेंसी से बाकायदा तौर पर इस्तीफा दिया है। आपसे कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ, जिसके बाद ये स्पेकुलेशंस थी कि बाबर आजम ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, जो कि टेस्ट सीरीज होनी है, उसकी कप्तानी करेंगे और उस कारकर्दगी के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला ले सकता है। लेकिन अभी एक प्रेस रिलीज बाबर आजम की तरफ से जारी की, जिसमें उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया जब उन्हें ये कैप्टेंसी दी गई थी। आपके सामने वो लेटर चल भी रहा है जो प्रेस रिलीज के तौर पर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी की। 2019 में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बुलाकर ये कैप्टेंसी सौंपी थी। इस कैप्टेंसी के दौरान काफी अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे। साथ ही वही लिखते हैं कि मैंने अपने दिल से ये कोशिश की कि मैं पाकिस्तान की जो इज्जत है, जो अजमत है, उसको बरकरार रख सकूं। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर 1 बनने पर बात करते हुए ये लिखा कि ये एक टीम एफर्ट थी, एक कलेक्टिव एफर्ट थी, जिसमें प्लेयर्स भी शामिल हैं, कोचेस भी हैं और टीम मैनेजमेंट भी है। और साथ ही साथ उन्होंने इस पर शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं कि उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया। फिर उन्होंने लिखा कि अब मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं ऑल फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट के एज अ कैप्टन। वो लिखते हैं कि मैं ये महसूस करता हूं कि ये एक राइट टाइम है इस तरह के डिसीजन का। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज अ प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं और जो नया कैप्टन आएगा उसको हर तरह से सपोर्ट करूंगा, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर उसके साथ। एंड में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। साथ में एंड में उन्होंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। यह है कुल कहानी बाबर आजम की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज की, जो इस वक्त तमाम मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर छाई हुई है। इस पर भारत के मीडिया का क्या रद्दमल है, आइए आपको सुनाते हैं। आपके लिए बाबर आजम ने ट्वीट कर ये पूरा का पूरा लंबा मैसेज दिया, बोला आई विविडली रिमेंबर, मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद है, धुंधला धुंधला याद है, द मोमेंट व्हेन आई रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम पीसीबी टू लीड पाकिस्तान इन 2019 में जब कप्तान बने आफ्टर सरफराज अहमद। और ओवर द पास्ट 4 years आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेनी हाइज एंड लोज on and off the field, but I wholeheartedly and passionately aimed to maintain Pakistan's pride and respect in the cricket world. Reaching the number 1 spot in the white ball format was a result of the collective efforts of players, coaches and management, but I'd like to express my gratitude and passionate Pakistani cricket fans for their unwavering support during this journey. Today I am stepping down as the captain of Pakistan in all formats. It is a difficult decision, but I feel it is a right time for this call. I will continue to represent Pakistan as a player in all 3 formats. I am here to support the new captain and the team with my experience and dedication. I want to express my sincere thanks to the Pakistan Cricket Board for entrusting me with this significant responsibility. Pakistan जिंदाबाद। इसमें पूरे जो मैं मैसेज पढ़ा है, इसमें मैं आपको मेन बातें बताता हूं। एक, विराट कोहली की तरह इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया। विराट कोहली को बहुत फॉलो करते हैं, कॉपी भी करते हैं, सीधा सीधा बोलूं तो, लेकिन इन्होंने भी ट्वीट करके रिजाइन कर दिया। और इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं बैटिंग से तो छोड़, मतलब मैं एज अ कैप्टन छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा पाकिस्तान को। यह कॉल बाबर आजम की नहीं है, ये कॉल पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की है, जो भी नए सिलेक्टर, बिकॉज सारे सिलेक्टर्स को भी वो निकाल चुके हैं। मिकी आर्थर वगैरह कोई बोल चुके हैं कि आपको भी नया रोल दिया जाएगा, कोचिंग वगैरह में नहीं, नया रोल तो देख रहे हो क्या करेंगे, ठीक है ना। और आज इमाद वसीम भी सुनने में आया, जाके मिले हैं इमाद वसीम, जिनको स्नब किया गया था। थोड़े दिन पहले शान मसूद का नाम चल रहा था, जब इंजमामुल हक वगैरह शान मसूद से मिले थे, अब तो इंजमाम की छुट्टी हो गई। शाहिद आफरीदी जाके मिल चुके हैं पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से, सरफराज अहमद जाके मिल चुके हैं, राइट। तो बड़े सारे नाम चल रहे हैं, उमर गुल का नाम चल रहा है बॉलिंग कोच के लिए, बड़े सारे नाम चल रहे हैं। मगर बीच में जो 2 मोटी बातें मैं आपको बताऊं, एक तो ऑब्वियसली बाबर आजम ने, अच्छा ये भी चल रहा था कि बाबर आजम को वनडे और T20 कप्तानी से हटाएंगे, लेकिन टेस्ट कैप्टन वो ही रहेंगे, बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कब होने वाली है? दिसंबर में, 7 दिसंबर से आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, जहां पे हमेशा ये लोग हार के आते हैं। उससे पहले अगर टेस्ट में भी हट गए बाबर, तो ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट को, बिकॉज लोग समझ रहे थे कम से कम टेस्ट मैचेस में तो ये रहेंगे, लेकिन इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया। ठीक है ना, इनको कप्तानी करनी नहीं बेसिकली अब, क्योंकि इनकी बैटिंग भी खराब हो गई थी, दिख ही रहा था, बैटिंग इनसे हो ही नहीं रही ना। T20 में भी बाय द वे इनकी जगह नहीं बन रही, जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। अब इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं तीनों फॉर्मेट में एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट करूंगा। भाई ये कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है,
और यही बात आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोर्स कर रहा है बाबर आजम को कभी भी ऐसा कमेंट आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि विराट ने भी ये गलती करी थी। उन्होंने बोला था कि मैं T20 कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं वनडे में कप्तानी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सौरभ गांगुली वगैरह ने उनको वहां से भी फारिग कर दिया। यहां पर अब इसमें भी एक और लेयर है, क्योंकि बोला यह जा रहा था, जैसे सवाल भी पूछा था, भैया आपको जब पाकिस्तान वर्सेस सेकंड लास्ट मैच आई थिंक साउथ अफ्रीका से हारे थे, या कौन सा मैच था यार, इनका लास्ट मैच बचा हुआ था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इनसे सीधा सवाल जर्नलिस्ट से किया, खुद कप्तानी छोड़ोगे कि पीसीबी निकाले तुम्हें, यही था उसका मतलब। तो अच्छा ही हो गया कि इज्जत के साथ मेरे ख्याल आज पीसीबी से मिलने भी गए थे। इन्होंने ये भी सुनने में ये आ रहा है कि बाबर आजम ने ये भी इंक्वायर करा, भाई मेरी चैट कैसे लीक हो गई, हाँ उसके बारे में जो मैंने व्हाट्सएप चैट थी मेरी वो कैसे लीक हो गई। लेकिन लाख बातों की एक बात यही है कि आज पीसीबी की मीटिंग थी, बाबर आजम गए भी थे, तो बात यही हुई होगी भाई आप खुद ही रिजाइन कर दो, हम निकालेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, खुद ही रिजाइन कर दो। तो उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया। हालांकि ये ट्वीट्स वगैरह कभी भी प्लेयर्स को खुद नहीं करने चाहिए, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ। ये हमेशा बोर्ड की तरफ से आना चाहिए। विराट कोहली ने भी जब खुद ट्वीट कर दिया तो सौरभ गांगुली ऐसा लगता था उनको कुछ पता ही नहीं है। तो लक्ष्य देखिए, ये तो होना ही था, हमें पता ही था जब से ये इनके बुरे हाल हुए थे वर्ल्ड कप में, ना तो विद द बैट इनसे कुछ हो रहा था, बाकी भी इनके सारे प्लेयर्स, शाहिद अफरीदी ने सीधा सीधा बोल दिया भाई इनकी कप्तानी ने हमें जिताया नहीं है, इनको कप्तानी आती नहीं है बेसिकली, और बैटिंग भी जो है इनकी 50 रन बनाते हैं, टीम को नहीं जिताते, बाकी भी सब यही बोल रहे थे। तो कप्तानी तो भाई जानी थी, और आज बाबर ने खुद ही रिजाइन कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, यहाँ पर ये है ना कि सुशांत भाई, अगर आप देखो एशिया को, तो ये दौर याद आता है एशिया कप शुरू होने से पहले 18 सितंबर भी हमने बात की, जहां पर पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रैंकिंग है भाई, नंबर 1 इनका बैटर है, नंबर 1 बॉलर बीच के टाइम पे शाहीन शाह अफरीदी बना, पूरा पीसीबी इंक्लूडिंग ज़का अशरफ, आपके सारे मैनेजमेंट, सलमान नसीर जो सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सभी ये कह रहे हैं भाई ये टीम बहुत अच्छी है, बाबर बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन जब वो लगातार आपके लिए डिलीवर नहीं कर पाया, अब आप सुशांत भाई यहाँ पर पीसीबी को एक समय के लिए साइड पे रख दो। इसी चलते वर्ल्ड कप में ये बातें सामने आई थी भाई कैंप में चीजें ठीक नहीं है, प्लेयर्स के अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, शाहीन रिजवान थोड़ा सा बाबर आजम के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लेयर्स बाबर आजम को जो है वो एडवाइस नहीं दे पाते हैं, और हमेशा ये होता है जब आपकी टीम लगातार 2 ऐसे टूर्नामेंट्स में कुछ सक्सेसिव फेलियर करती है तो बलि का बकरा किसी को बनाया। यहाँ पे देखो लक्ष्य, इस बार एक सॉफ्ट टारगेट बना बाबर, यहाँ पे सीधी सॉफ्ट टारगेट की बात नहीं, यहाँ पे सीधी बात है कि ये जंग है, ये पीसीबी और बाबर आजम के बीच में जंग हो गई। पीसीबी देखो यहाँ पे सफर पीसीबी ही करेगी, बाबर आजम ने सफर नहीं करना, उसने जितना सफर करना था सफर कर चुका है वो। यहाँ पे विराट कोहली की जगह पे रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल इनके पास। रोहित शर्मा जब विराट कोहली भी हटे थे, आपको याद है 6-7 कप्तान बदल लिए थे आपने, 2 T20 वर्ल्ड कप आपके खराब हो गए, एक एशिया कप आपका खराब हो गया, यही चक्रों में, यही ड्रामेबाजियों में। तो यहां पर बाबर आजम से बोला गया कि आप टेस्ट कैप्टनसी कंटिन्यू कर लो। ऑस्ट्रेलिया में कौन कैप्टन होगा टेस्ट का अगर बाबर नहीं होगा तो? इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, टेस्ट में तो दूर तक ऑप्शन किसको बनाओगे? वापस सरफराज के पास जाएंगे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। बाबर आजम को बोला गया कि टेस्ट कैप्टनसी आप कंटिन्यू कर लो, उन्होंने मना कर दिया, यही सुनने में आ रहा है कि मना कर दिया, और फिर ट्वीट ठोक दिया कि मैं तो तीनों कप्तान। तो वो भी हम एक तरीके से हर्ट करना चाहते हैं बोर्ड को, उनको भी लगता है उनके साथ गलत हुआ। भाई जो भी हुआ, हमें रिजल्ट देखो, रिजल्ट आते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, रिजल्ट नहीं आते तो भाई बड़े से बड़ा प्लेयर बाहर हो जाता है। तो बाबर आजम तो क्रिकेट से बड़े तो नहीं है, ऑब्वियसली उनके रन नहीं है। अगर हम आईसीसी इवेंट्स में बाबर आजम का टेन्योर देखें, 21 का वर्ल्ड कप बाबर आजम अपनी टीम को लेके जाते हैं सेमीफाइनल तक।